आषाढ़ी मास की पूर्णिमा को ही व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था। और वेद व्यास ऐसे ऋषि हुए थे जिनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की समस्त शक्तियां जागृत थी, जिन्होंने 18 ग्रंथों की रचना की। इसीलिए इसी दिन गुरु को भी पूजा जाता है, क्योंकि गुरु भी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान होते हैं। इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी साधक एवं उनके साथ जुड़े सभी रिश्तों कि उनका जीवन सुखी समृद्ध और संपन्न बने। गुरु पूर्णिमा महोत्सव से ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। सभी के जीवन में आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो, सभी गुरुओं को धारण करें, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है वह निगुरा कहलाता है, और जिसने गुरु बना लिया उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, समग्र धरती माता धन्य हो जाती है, उसका वंश धन्य होता है, उसका कुल धन्य होता है। यानी उसी से सब धन्य हो जाते हैं जिसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था होती है। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा का दिन हमें गुरु बनाने के लिए भी उत्तम है और गुरु की पूजा करने के लिए भी बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। त्रयोदशी, चौदश और पूर्णिमा तीनों ही दिन गुरु की पूजा करने के लिए उत्तम माने गए हैं। इन तीनों दिनों में समस्त देवी देवताओं की ऊर्जा ब्रह्मांड से धरती पर पड़ती है, जो कि गुरु अपने द्वारा अपने शिष्यों को देते हैं और उनका लाभ शिष्य उठाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा शिष्य अपने गुरुओं की पूजा दान दक्षिणा देके मनाते हैं, जिसके द्वारा वह अपने जीवन में प्रसन्नता, खुशी, संपन्नता और आध्यात्मिक यात्रा को पूर्णता से प्राप्त कर इस जीवन से पार उतर जाते हैं। यानी कि मोक्ष का मार्ग भी गुरु है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है। तीनों ही देव गुरु में समाहित है। गुरु त्रिगुणात्मक रूप से जागृत होता है। गुरु ने अपने गुरु तत्व को प्राप्त किया है इन्हीं तीनों देवों की शक्तियों के द्वारा। जैसे गुरु अपने अंदर तीनों देवों की शक्ति को प्राप्त करते, वैसे पूरा ब्रह्मांड ही इन तीनों देवों की शक्तियों से परिपूर्ण होता है, इन्हीं तीनों देवों की शक्तियों से चलता है। यही तीनों देवों की शक्तियां गुरु में समाहित होती हैं। पूरा ब्रह्मांड गुरु में होता है। गुरु अपने शिष्य को परमात्मा से एकाकार होने का मार्ग बताता है। गुरु ही अपने शिष्य के मार्ग को समझकर उसे मार्ग दिखाता है, उसे दिशा दिखाकर दशा को बदलता है। इसीलिए गुरु को सबसे उत्तम बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जन्म से ही सभी शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम हमारे अंदर कौन सी शक्तियां हैं, क्या शक्ति क्या कार्य करती है। हाँ, बहुत सारे जिज्ञासु ऐसे भी थे जिन्हें पता होता है कि हमारे अंदर ही समस्त ब्रह्मांड निहित है, लेकिन उसको जागृत करने के लिए बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, इधर उधर भटकते हैं, लेकिन जब उन्हें एक समर्थ गुरु मिल जाता है तो उसके सारे संशय मिट जाते हैं, उसके जागृति का मार्ग खुल जाता है। वो अपने इसी जीवन में अपने इस मनुष्य शरीर को सार्थक कर लेता है। उसे फिर अनेकों बार जन्म नहीं लेना पड़ता, इसी जन्म में वह आखिरी मृत्यु को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि इसी को कहते हैं मोक्ष, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन जिन साधकों ने गुरु बनाए हुए हैं वह अपने अपने गुरुओं की पूजा करें, अपने अपने गुरुओं के बताए हुए मार्ग के द्वारा या उन्होंने जो भी कोई मंत्र दिया है, जो क्रिया उन्होंने बताई है, उसके द्वारा अनुष्ठान जप आदि करें। और ये अनुष्ठान जब तक आदि जब तक करते रहें जब तक कि आपको कोई अनुभूति ना हो जाए। क्योंकि जब आप गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो आपके अंदर कोई ना कोई अनुभूति अवश्य होगी। जैसे ही आपको वो अनुभूति हो जाए तो आप समझिए कि आपका आपके गुरु के साथ एकाकार हो गया। जैसे आप परमात्मा के साथ एकाकार की स्थिति को प्राप्त करते हैं, वैसे ही गुरु का आपके साथ भी एकाकार हो जाता है और आप भी गुरु तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु के प्रति आपकी आस्था और समर्पण भाव बढ़ता ही चला जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको
गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने गुरुओं का पूजन अर्चन करके उन्हें प्रसन्न करके गुरु तत्व को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही ध्यान साधना जप तप आदि करेंगे, या किसी ने गुरु नहीं बनाई है तो आप भी गुरु धारण करके इस चतुर्मास में अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि ये चतुर्मास ही होता है जो अनुष्ठान करने के लिए अति उत्तम समय माना गया है, क्योंकि इस समय में की गई पूजा अर्चना से तीनों देव प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। जो हमने इस मनुष्य रूप में इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उस जीवन को सार्थक करते हैं। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।